नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ के लिए फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। अभी इस टाइम में हम लोग जिंदल हाउस में हमारे साथ हैं श्रीमती सावित्री जिंदल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। इनसे जानते हैं कि आगामी चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसको लेके कांग्रेस पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है। मैडम, पहले तो सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी और क्योंकि अभी टाइम भी 2 महीने का रह गया है, 2 महीने बाद, जैसे आज 12 तारीख है तो 12 मई को चुनाव होंगे। तो जिसका भी नाम आएगा, क्योंकि हमारा हाईकमान जिनका भी नाम भेजेंगे, हम लोग एकजुट होकर सारे उसके लिए प्रयास करेंगे और वास्तव में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। आपको क्या लगता है जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी की कितनी सीट हरियाणा में आप लोग ले पाएंगे? कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएंगी। जैसे 10 सीटें हैं तो मुझे लगता है कि 7 या 8 सीट हम जीत पाएंगे, क्योंकि सभी जब एक साथ मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस सारे एक हो जाएंगे तो फिर बहुत अच्छी तरह से हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। जैसे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में आजकल ये चर्चाएं भी चल रही है, कुलदीप बिश्नोई जी की भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और हिसार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की उससे कुलदीप जी लड़ेंगे। इस बेस पे कुछ आपको ऐसा ज्ञान हो? नहीं, अभी तक मेरे सामने यही बात थी कि कुलदीप जी या रेणुका जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही प्रत्याशी होंगे लोकसभा के चुनाव के लिए, और उनका बीजेपी में जाने के बारे में मेरे पास कोई समाचार नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। मेरी तरफ से तो कांग्रेस की तरफ से ही प्रत्याशी होंगे जो कि हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। कुछ मार्केट में ये भी चर्चाएं हैं कि सावित्री जिंदल जी भी बीजेपी में शामिल हो रही हैं, रतन जी कोशिश कर रहे हैं कि सज्जन जी कोशिश कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए। इस विषय पे कुछ आप खुलासा करें? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं तो आप लोगों को एक बात साफ बतलाऊं कि मैं जिंदल साहब के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में आई और कांग्रेस पार्टी के अंदर हूँ, और जब तक रहूँगी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहूँगी। तो आगामी लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, पहले तो विधानसभा के, इसके लोकसभा के जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद विधानसभा का चुनाव जो होगा तो कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। तो जैसे कि इंडियन नेशनल के 2 फाड़ हो गए, उधर से अपने लगा के चलो कि कांग्रेस और बीजेपी तीनों चारों पार्टियां हैं अलग अलग। उसमें हिसार में जो पहले जो था मुकाबला, उसमें आप लोगों के 2 पार्टियों के बीच में रहती थी, अब 4 पार्टियां खड़ी होगी, तो उसमें किस तरह की दिक्कतें आने की आपको संभावना लगती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ जब उनका वर्कर सारा जुड़ जाएगा और साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। बाकी तो जितनी पार्टियां होती हैं सब अपने अपने प्रत्याशियों को तो चुनाव मैदान में खड़ा करते ही हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब बहुत अच्छी तरह से, बहुत भारी बहुमत से जीत के और अपनी सरकार बनाएगी। जैसे कांग्रेस पार्टियों के फाड़ को लेके हर समय ये चर्चाएं चलती हैं। अभी पिछले कल परसों की बात भी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी से मिले हैं प्रदेश अध्यक्ष को लेके, उधर से अशोक तंवर वर्तमान में हैं। तो मतलब जो गुटबाजी है उससे क्या पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा? इतनी गुटबाजी जिस तरह से लोग फैला ज़्यादा देते हैं, इतनी गुटबाजी है नहीं, लेकिन सारे मिलकर हम लोग बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। जैसे जींद का उपचुनाव था, उसमें सभी पार्टी के आपके नेता वहां पहुंचे, नवीन जी भी पहुंचे, वहां पे सारे पहुंचे, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी वहां से जीत नहीं पाई। इतने करावर नेता को वहां से चुनाव लड़ाया, वहां पहले ही एमएलए होते हुए भी। इस विषय पे आप क्या कहेंगे, क्या कहाँ कमी रही? उससे पहले असल में जो मेयर का चुनाव हुआ था तो 5 मेयर जो थे बीजेपी के बन गए थे और लोगों के अंदर एक बीजेपी के नाम से मतलब आ गई थी कि बीजेपी को ही चुनाव वोट देना है। तो इसीलिए जो बीजेपी प्रत्याशी था ये कृष्ण मीरा जी, वो चुनाव जीत गए, क्योंकि सारे के सारे जितने भी बीजेपी के लीडर थे सारे वहाँ पर एक हो गए और लोगों को ये लगा कि मेयर सारे जीत कर आए हैं अभी तो इनको भी जिता दो, तो इसलिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी सारे एक होकर चुनाव लड़ा था और उपचुनाव के अंदर जिनकी सरकार होती है प्राय आपको मालूम है कि वही मतलब अपने उनका ही प्रत्याशी जीतता है। तो कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए उनका प्रत्याशी जीत गया। तो आगामी चुनाव के लिए आप हिसार से चुनाव लड़ेंगी? हाँ जी, आगे हमें जब चुनाव होगा इसका विधानसभा का तो मैं हिसार से ही चुनाव लड़ूंगी और बाकी हमारी पार्टी डिसाइड करेगी कि चुनाव लड़ना भी है या नहीं लड़ना है।
चुनाव लड़ूंगी तो मैं हिसार से ही लड़ूंगी। आपको क्या लगता है अभी तक आप कितना संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से, जो विकास कार्यों को लेके? देखिए, विकास के काम तो हुए हैं लेकिन बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हमारे जो युवा बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है। सब मेरे पास भी सब बहुत सारे बच्चे आते हैं तो किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी ने बीटेक कर रखी है, किसी ने सीए कर रखी है, एमबीए कर रखे हैं, लेकिन सारे बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बेरोज़गार बच्चे जब होते हैं तो फिर वो गलत काम भी कर देते हैं, तो इसलिए बेरोज़गारी को इन्होंने ख़त्म नहीं किया। तो बेरोज़गारी ख़त्म होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे सारे अपने सही ढंग से अपने काम पे लगें, तभी उनका घर का खर्चा भी ठीक से चल सकता है, परिवार में भी सारे खुश रह सकते हैं और बच्चे भी खुश रह सकते हैं। तो बेरोज़गारी जो है सबसे भयंकर समस्या है और बेरोज़गार की वजह से ही बाकी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे पिछली सरकार गठजोड़ की सरकारें बनाया करती, उसी तरह से अभी पिछले दिनों आपके पार्टी से विनोद विहाना जी शामिल हुए, उससे पहले और नेता फिर जयसिंह बिश्नोई जी, अब ये चर्चाएं चल रही है। तो ये गठजोड़ की राजनीति कैसी, आप किस तरफ जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? इसके अंदर यही कि कहना चाहूँगी कि भाई इनके पास प्रत्याशी है नहीं। नेता अपने स्वार्थ के लिए पार्टी चेंज करते हैं, दोनों ही बात है। इनके पास प्रत्याशी नहीं है और नेता भी अपने स्वार्थ के लिए चेंज चाहते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी ही मजबूत होकर आएगी और सबके लिए अच्छा भी रहेगा। ये स्पष्ट है कि आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे? हाँ, मैं तो मतलब कांग्रेस के अंदर हूँ और यहीं पर रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी बिग न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल जी, जो हमने बातचीत की। कुछ कयास लगाए जा रहे थे, सावित्री जिंदल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ये कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी मार्केट में। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी जो इन्हें कांग्रेस पार्टी में यहाँ छोड़ गए थे, जो कि उसी में मैडम रहेंगे। कांग्रेस पार्टी छोड़ के अभी तक कोई इनका मन नहीं है, कोई विचार नहीं किया। अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के उससे चुनाव लड़ेंगे हिसार से। सिटी बिग न्यूज के लिए सोनिया माथुर के साथ जिंदल हाउस से रमेश शर्मा। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।